तुलसी नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बारे में बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्ताई पहाड़ी या मुल्ताई, मुल्ताई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई। ये दक्षिणी सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है ना, नीचे की ओर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मध्य प्रदेश का? बैतूल जिला। कहां पे? मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? ताप्ती नदी का। फिर ये नदी यहां से आगे बढ़ती है, ठीक है। अगर इसकी ऑल ओवर लंबाई के बारे में बात की जाए तो 724 किलोमीटर। कितने? 724 किलोमीटर। अब आती है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां एक आती है बाईं ओर से, कौन सी नदी आती है? पूर्णा नदी। कौन सी आती है? पूर्णा नदी। मैंने आपको सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रेणी बताई थी, गाविलगढ़ बताई ना, ताजदीपला, गाविलगढ़ है, महादेव और मेहकाल। तो ये किस श्रेणी से आती है? गाविलगढ़ से। कहां से आती है? गाविलगढ़ से। ये जाके मिलती है किस नदी में? ताप्ती या तापी नदी में। कहां पे? जलगांव महाराष्ट्र के निकट है, जलगांव के निकट है। जलगांव के निकट है। फिर इसमें एक और नदी आती है इधर की साइड से, इधर आगे मध्य प्रदेश से आगे बढ़े महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, तो महाराष्ट्र के नासिक से आती है। कौन सी नदी आती है? गिरना नदी। कौन सी नदी? गिरना नदी। फिर आती है एक और नदी, कहां से आती है? नासिक, महाराष्ट्र। फिर ऊपर के बारे में बात करें तो ये मुल्ताई पहाड़ी के निकट से, किससे? बैतूल जिले से एक नदी आती है, इसमें सूकी नदी। कौन सी नदी? सूकी नदी। कहां से आती है? मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिले से। ये जिस स्थान पर आके मिलती है वो स्थान है चांददेव। कौन सा स्थान है? चांददेव के निकट। किसमें मिल जाती है भाई? ये तापी नदी में। फिर एक और नदी आती है, कौन सी नदी है? ये आनेर नदी। कौन सी नदी? आनेर नदी। आनेर नदी भी बैतूल के निकट से आती है ना। फिर ये कहां आके मिलती है? किसमें आके मिलती है? ये तापी नदी में। त्रिलोदा के निकट। कौन सी जगह है ये? त्रिलोदा, ठीक है। फिर एक और नदी आती है इधर से, कौन सी नदी? अरुणावती। अरुणावती सांगली से। कहां से? सांगली से अरुणावती नदी। ये कहां आके मिल रही है? जलगांव के निकट है, जलगांव के निकट है, ठीक है। अधिकांश से नदियां
तापी नदी की जो नदियां आती है आके मिलती है वो जलगांव के निकट आके मिलती है ना। फिर गिरना के बाद आपको बताया थी मैंने एक नदी आती है पंजार नदी। कौन सी नदी? पंजार नदी। ये भी कहां से आती है? नासिक महाराष्ट्र से, है ना। और आगे भी कहां मिलती है? जलगांव। तो ये तो इसकी मुख्य सहायक नदियां हुई। हाँ, फिर ये आगे बढ़ती है कहां पे है? गुजरात में। गुजरात का एक शहर है, कौन सा शहर? सूरत। सूरत शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तापी नदी के किनारे। कौन सा? सूरत। और गुजरात के अंतर्गत दो विद्युत परियोजनाएं निर्मित है। किस पे? तापी नदी पे। कौन सी? ओंकाई और काकरापारा। कौन सी? ओंकाई वे काकरापारा। दो परियोजनाएं निर्मित है भाई इसके। ये इसकी मुख्य बातें हुई। फिर जाके कहां मिल जाती है ये? खंबात की अरब सागर में। खंबात की खाड़ी तो हुई इसमें अरब सागर बोल सकते हैं। अरब सागर गुजरात। ठीक है, ये इसकी मुख्य बातें हुई। अपन इसमें नदी के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले उद्गम पढ़ते हैं ना। उद्गम इसमें बता ही दिया। फिर पढ़ते हैं संगम। संगम भी बता दिया ना भाई, 724 एक लाइन अरब सागर और गुजरात। फिर पढ़ते हैं क्या? लंबाई। लंबाई 724 किलोमीटर। फिर क्या पढ़ते हैं? इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां भी बता रखी है ना, अभी लिखेंगे तो बता देंगे ना। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इसमें विशेष। जिस प्रकार से मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया था, इसके बारे में नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी किस घाटी से निकलती है? रक्त घाटी, अपभ्रंश घाटियों से निकल बहते हुए कहां जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर। हाँ, तो उसी प्रकार नर्मदा नदी के बाद, नर्मदा नदी फर्स्ट, उसके बाद दूसरी नदी कौन सी होगी? तापी नदी, जो अपभ्रंश घाटी और रपट घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाके गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तापी नदी। ये तो इसकी बात हुई। फिर आती है कि भाई प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली दूसरी लंबी नदी कौन सी होगी? तापी नदी। फिर कहते हैं कि भाई ओंकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तापी नदी पर। इसके किनारे गुजरात का कौन सा